हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर बेसिकली जब हम पीवट यूज़ करते हैं तो पीवट्स में ना हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पीवट्स में कुछ भी फिल्टर में हमने डेटा ले लिया, कुछ भी नंबर्स ले लिए या कुछ भी नेम वगैरह ले लिए, तो वो हमारा हिस्टोरिकल में शो होता है। हिस्टोरिकल में शो होता है एक के नीचे एक। तो अगर हम चाहते हैं कि उसको हिस्टोरिकल का जो व्यू है वो हम वर्टिकल में चेंज करें, तो वो कैसे किया जाता है आज वो हम सीखने वाले हैं। तो उसको सीखने के लिए मैंने एक छोटा सा डेटा लिया है, सैम्पल डेटा। अब इस पे क्या है, हम एक पिवट क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पर ये डेटा लिया है जिसमें कि कुछ एम्प्लॉय की नेम है और उनकी जो डेली बेसिस का कॉल है वो यहाँ पर काउंट मैंने लगाया है लास्ट में। तो मैंने यहाँ पर ये 10 दिन का डेटा इनका लिया है। 10 दिन में इनका क्या क्या कॉल का टारगेट कॉल्स इन्होंने आंसर किए हैं, कॉल लिए हैं, तो वो मैंने इसमें बेसिकली लिया है। तो अब इसमें मैं नॉर्मल एक पिवट क्रिएट कर लेता हूँ पहले। यहाँ पर नॉर्मल पिवट ले लिया। अब पिवट्स के बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ डेटा को फिल्टर में ले लिया। एक पिवट क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक मेरे को चाहिए एम्प्लॉय के नेम। अब उनका मेरे को चाहिए टोटल नंबर ऑफ सम कॉल्स का, कि उनका अभी तक उन्होंने 10 दिन में कितनी कॉल्स ली है वो मैंने यहाँ पर उनके नाम्स और कॉल्स ले ली। यहाँ पर मैंने ले लिया डेट फिल्टर में, उनके टीएल का नाम ले लिया, एएम का नाम ले लिया और मैनेजर के नाम ले लिया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो भी पिवट्स है, पिवट्स जो आपके क्रिएट हुए हैं वो एक हॉरिजॉन्टल वे में क्रिएट हुए हैं। अब इसको मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को ये डेटा देखना है हॉरिजॉन्टल ना देख करके, मैं इसको इधर साइड बाय साइड देखना चाहता हूँ। एक के नीचे एक आ रहा है तो एक के नीचे एक ना हो करके मैं चाहता हूँ कि डेट यहाँ पर दिखे, टीएल नेम यहाँ दिखे, मैनेजर नेम इधर दिखे और एम नेम भी इधर दिखे। तो इस टाइप से मैं चाहता हूँ इसको। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बेसिकली आज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम जैसे ही पिवट क्रिएट कर लिया है, पिवट क्रिएट करने के बाद हमारा यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम भी आ गए और कॉल्स का काउंट भी आ गया। अब सपोज मुझे देखना है कि किसी भी एक टीएल का मैंने डेटा ले लिया, सपोज मैंने ये ले लिया। अब इसमें मैंने देख लिया कि इस टीएल्स के एम्प्लॉयज़ ने कितना कॉल्स आंसर किया है। ठीक है, तो आप इस टाइप से देख सकते हो एक एक करके। यहाँ पर डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि सपोज सारे टीएल्स में या पर्टिकुलर किसी भी एक दिन की परफॉर्मेंस कॉल्स की क्या थी, पर्टिकुलर एक डे में कितनी कॉल्स आंसर हुई हैं, इस तरह से देख सकते हो। सेम व्यू हमें देखना है कि हमारे जो फिल्टर से एक के नीचे एक आ रहे हैं वो हमें एक के नीचे एक ना दिख करके इधर साइड बाय साइड दिखे। तो उसके लिए हमें दोस्तों करना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसमें एक छोटी सी सेटिंग्स करनी होती है, चेंजेस करना होता है पिवट। तो हम यहाँ इसके लिए जाएंगे पिवट टेबल ऑप्शन में। पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ना आपको डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया, तो इस वाले ऑप्शन में भी अगर आप देखेंगे डाउन देन ओवर आ रहा है। तो जो डाउन देन ओवर है, अगर हम इसको ओवर देन डाउन कर देते हैं, जैसे ही हम इसको ओके करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि फिल्टर का जो व्यू है वो आपका चेंज हो गया है। ठीक है, डेटा आपका एज इट इज ही रहेगा नीचे वाला, इस व्यू पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। बट अभी आपको जो यहाँ डेट, टीएल नेम, एएम नेम एंड मैनेजर्स नेम इधर दिख रहे हैं, तो वो आपको एक के नीचे एक ना दिख करके वो साइड दर साइड हो गए। तो अभी आपको वो इस टाइप से व्यू दिखेगा। अगर जैसे कि आप चाहें तो यहाँ से डेट आपने सेलेक्ट कर लिया, आपको टीएल का नाम देखना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे वाले फील्ड व्यू पे आपका प्रॉपर काम करेगा। सपोज मैंने यहाँ से टीएल का नाम चेंज किया, उसी टीएल के जो भी एजेंट्स हैं उनके एम्प्लॉय है उनका डेटा यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। सपोज जैसे ही मैंने यहाँ पर टीएल का नाम दोबारा से चेंज किया, उस टीएल का पर्टिकुलर डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एएम में किसी भी एक एएम का नाम ले लिया, तो उस एएम के अंदर में जितने भी एम्प्लॉयज टैग है, एसोसिएट्स टैग है, उनका डेटा शो हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैनेजर में अगर आप कोई भी एक मैनेजर का डेटा लेते हैं तो उस मैनेजर्स के अंदर भी जितने भी एम्प्लॉय टैग हैं उनका डेटा शो हो जाएगा। तो ये था जो कि हम इसमें हमने देखा कि पिवट्स के भी अंदर जो फिल्टर लगे होते हैं हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सीखते रहिए एक्सेल्स। जय हिंद, जय भारत।